प्यारे भाइयों बहनों, तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान। तो क्या तत्व ज्ञान केवल परमात्मा का ही ज्ञान है? क्या तत्व ज्ञान से तात्पर्य केवल परमात्मा को जान लिया और हो गया तत्व ज्ञान, केवल इतना ही तात्पर्य है? अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चारों तरफ तत्व ही तत्व बिखरे पड़े हैं। अब तक के शोध में 118 तत्वों के बारे में पता चल चुका है, 118, और आध्यात्मिक ग्रंथ भी कई और तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, बताते हैं। वास्तव में तत्व ज्ञान केवल परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है। तत्व ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान दरअसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक दिखने और ना दिखने वाली वस्तु के मूल में परमात्मा है। अर्थात ये जितना दृश्यमान अथवा अदृश्यमान जगत है, इस सब की उत्पत्ति परमात्मा के संकल्प मात्र से हुई है। इसलिए ऊपरी तौर पर कहा जाता है कि तत्व ज्ञान से तात्पर्य है परमात्मा का ज्ञान। वस्तुतः ऐसा नहीं है। वस्तुतः हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर तत्व शब्द है क्या और तत्व के ज्ञान से वास्तव में तात्पर्य क्या है। दरअसल तत्व जो परमात्मा की सृष्टि है, इस सृष्टि में तत्व वैज्ञानिक दृष्टि से किसे कहा जाता है, आइए पहले यह समझते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तत्व एक ऐसा सरल पदार्थ होता है जिसे और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। तत्वों के मूल में परमाणु होते हैं। हमारे इस मनुष्य शरीर में कई तरह के तत्व हैं। हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। ये तमाम तत्व हमारे इस मनुष्य शरीर में मौजूद हैं। वास्तव में तत्व होता क्या है, इसे और सरल शब्दों में यदि हम समझें तो तत्व शब्द से तात्पर्य है वास्तविक स्थिति, अर्थात वास्तविकता, अर्थात यथार्थ, अर्थात असलियत। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की असलियत यानी उसकी जड़ तक जाना वास्तव में तत्व ज्ञान है, जहां से वो आरंभ हुआ है। अर्थात जहां से वो आरंभ हुआ है उसकी जड़ तक जाना, उसकी जड़ तक जानकर उसकी वास्तविकता को पहचानना, वास्तविकता को देखना, यह है तत्व। और तत्व ज्ञान से तात्पर्य है उसकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाना, समझ होना। अष्टावक्र जी इस बारे में समझाते हुए कहते हैं, यह आपके सामने अष्टावक्र महागीता है। इसमें लिखा है, तत्व का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही जानना। जो जैसा है जब उसे वैसा जान लिया तो बात बन गई, तब कहने सुनने की बात खत्म हो गई। जो ऐसा जान गया वही है महाशय, और ऐसा महाशय तत्वज्ञानी न भोग की आकांक्षा करता है और ना ही मोक्ष की। ये अष्टावक्र महागीता, ये अष्टावक्र महागीता, ये आप देखिए मनोज पब्लिकेशंस 761 मेन रोड बुरारी दिल्ली से प्रकाशित है। इस अष्टावक्र महागीता के पेज संख्या 357 पर ये लिखा है जो मैंने अभी आपको बोल करके दिखाया है। इसके पेज नंबर 356 पर इसका ये श्लोक है। अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक को समझाते हुए, बहुनात्र किन्मुक्तेन ज्ञात तत्वो माश है, भोग मोक्ष निराकाक्षी सदा सर्वत्र नीरस है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बारे में ज्यादा क्या कहना, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तत्व को जानने वाला महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा नहीं करता। वह सदैव प्रत्येक परिस्थिति में राग द्वेष आदि रसों से परे ही रहता है। यहाँ पर और लिखा है, मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से बात नहीं बनने वाली, बात तो बनेगी तत्व को जानने से। तत्व को न जाना गया तो जितना भी कहा जाएगा सब कम ही रहेगा। कहना सुनना व्यसन न बन जाए, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा अक्सर हो जाता है, इस समय चारों ओर ऐसा ही हो रहा है। यहां मेरे कहने का भाव क्या है? दास तो यह कहना चाहता है कि अगर कोई यह समझता है कि
गुरु की कृपा से परमात्मा का ज्ञान हो गया तो उसे सर्वत्र ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। दरअसल तत्व ज्ञान का वास्तविक अर्थ है परमात्मा से लेकर परमाणु तक और परमाणु से लेकर परमात्मा तक का ज्ञान जब किसी को हो जाता है तब वह कहलाता है तत्व ज्ञानी। इसीलिए तो कहा गया है कि वह ज्ञान जिसे जानने के बाद, जिसे आत्मसात करने के बाद इस संसार में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, वह है तत्व ज्ञान। दरअसल यही बात आप मुंडक उपनिषद में देखिए। यह है मुंडक उपनिषद, गीता प्रेस गोरखपुर। ये गीता प्रेस गोरखपुर और मुंडक उपनिषद के पेज नंबर 14 में ये जो ऋचा संख्या 3 है, इसका आप यहाँ पे अर्थ देखिए। कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भक्तिति। शौनक नामक प्रसिद्ध गृहस्थ ने अंगिरा के पास जाकर विधि पूर्वक जाकर पूछा, भगवान किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है? तो इसका उत्तर देते हुए अगले पेज पर कहते हैं ऋषि, उन्होंने कहा कि ब्रह्म वेत्ताओं ने कहा है कि 2 विद्याएं जानने योग्य हैं, एक परा और दूसरी अपरा। आगे बताते हैं कि परा और अपरा क्या हैं। इसी के पेज नंबर 17 पर बताते हुए कहते हैं ऋषि, उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके साथ साथ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिनमें इन सब का ज्ञान होता है, वह विद्या है अपरा। तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, वह विद्या है परा। अब यहाँ परा और अपरा का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार के अधिकांश ज्ञानी और विज्ञानी मनुष्य कौन सी विद्या का ज्ञान अर्जित करते हैं? अपरा विद्या का। अपरा विद्या में तमाम सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है और अधिकांश व्यक्ति इसी का ज्ञान आजीवन अर्जित करते रहते हैं। वो तो बिरले बिरले होते हैं जो परा विद्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, अर्थात परमात्मा को जानने की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। अब जिस विषय पर आज की वीडियो को हम लेकर के बना रहे थे, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, ये दोनों विद्याओं को जब कोई जिज्ञासु जान लेता है, उनमें वो पारंगत होने का लगातार प्रयास करता है। दोनों विद्याओं में, परा में भी और अपरा में भी, दोनों विद्याओं में, तब उसे संपूर्ण ज्ञान होता है, ऐसा माना जाता है। तत्व ज्ञान का तो पहला चरण यह है कि जिज्ञासु सबसे पहले इस जगत के बारे में जानकारी इकट्ठी करे। ये जगत क्या है, इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और मैं अर्थात ये शरीर, यहाँ पे मैं से तात्पर्य है वो नहीं जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, मैं से तात्पर्य ये शरीर, क्योंकि संसार के अधिकांश मनुष्य इस शरीर को ही स्वयं समझते हैं। तो वो इस शरीर की जानकारी एकत्र करे। ये शरीर कैसे बना, इस शरीर कैसे चलता है, इस शरीर में चलने का, इस शरीर के चलने का मेन कारण क्या है, वजह क्या है, किसके कारण ये शरीर चलता है, और इसके बाद में वो तमाम ग्रंथों का स्वाध्याय करे, वो तमाम वैज्ञानिक पुस्तकों का अध्ययन करे और उनमें जाने पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण क्या हैं, पदार्थ की उत्पत्ति क्या होती है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, और कोई वस्तु आखिर बनती कैसे है। इन सब चीजों का वो ज्ञान अर्जित करे और उनमें लिखे हुए तमाम ऐसी बातों को कि देवता क्या हैं, कौन होते हैं देवता, देवताओं का कार्य क्या है, उनकी पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, अगर करनी नहीं चाहिए तो क्यों, और अगर करें तो क्यों, क्या देवता मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, मोक्ष के बारे में वो जानकारी उपलब्ध करें अपने पास। ये सारी की सारी चीजें तत्व ज्ञान के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात दिखने वाली और ना दिखने वाली समस्त वस्तुओं की असलियत को जानना, उन्हें पहचानना, उनकी वास्तविकता से अपने आप को आत्मसात करना वास्तव में
यही तत्व ज्ञान है। और इसके बाद में वहां पर वो जिज्ञासु उन सवालों के जवाब तलाश करे जिनके जवाब उसे कभी किसी से नहीं मिले सटीक। किसी ने अगर गलत जवाब देने का प्रयास किया या उसे बरगलाने की कोशिश की तो वो इस चीज को भी समझ जाए और पूर्ण गुरु की तलाश करे। और पूर्ण गुरु की तलाश जब उसकी पूर्ण हो जाती है तब वह परा विद्या के बारे में जानता है। परमात्मा का जो वास्तविक रूप है, जो तत्व है, जो सूक्ष्म रूप है, उसे देखे और जो विराट रूप है उसे देखे। जब ये संपूर्ण जानकारी एक जिज्ञासु को हो जाती है तो फिर वह ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आता है और इसके बाद उसके इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। परमात्मा के वास्तविक रूप को देखकर वो अपने वास्तविक रूप को समझ जाता है और अंतिम सांस के साथ इसी परमात्मा में वो विलीन हो जाता है। तो बख्शिश करो, कृपा करो। तत्व ज्ञान के बारे में ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।